रुको बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग आपके लिए लेके आए, आपके काम की बात है, सुनिए सुनिए ध्यान से, 2 मिनट रुके बस। बात ये है बच्चों इंपॉर्टेंट कि हम लोग आपके लिए लेके आए आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियोस। हर एक सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंटेंसी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट बच्चों, उस चैप्टर का वन शॉट, उस चैप्टर के माइंड मैप कि आप शॉर्ट टाइम में चैप्टर को कवर कैसे कर सकते हो, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। किसी टॉपिक पे अगर मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं तो कहां से करूं, यहां से करोगे बच्चों। उसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं, होता है ना कई बार कि यार परसों एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जरा उन पे एक बार क्विक नजर मार लो, वो भी है। कहां मिलेगा बच्चों, यहां हमारे इस चैनल पे। कैसे मिलेगा बच्चों, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चाहे तो जाके आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, आपको सारी चैप्टर वाइज बच्चों, सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगी। राइट, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वंडरफुल वीडियो को बच्चों। हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा। बच्चों हम लोग बात करेंगे आज के अपने इस टॉपिक में, जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं किसको, टॉपिक को, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मेरा कहने का मतलब है कि इस टॉपिक से सवाल किस तरह के बन सकते हैं, वही क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, बाकी के मैं कह रहा हूं छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, तो इस टॉपिक से कैसे सवाल बनेंगे आपके सीबीएसई में, उसके बारे में बात करेंगे। और भी टॉपिक जो है बच्चों, अगर आप चैप्टर को, आपका अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, भाई मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ना है, वन शॉट रेडी है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की, एक की नहीं सबकी। उसके अलावा सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, दैट्स इट, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, दैट्स इट। सर मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना उसमें, मेरे को सिर्फ एक क्विक रिवीजन करनी है, कैसे करें, माइंड मैप्स की लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचेंगे आपके मोबाइल फोन में, ठीक है जी। तो अभी स्टार्ट करते, एक चीज और बताऊंगा सेशन के एंड में, ठीक है, मतलब सेशन से मेरा मतलब है जब ये टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, खत्म हो जाएंगे तो उसके एंड में एक चीज आप लोगों को और बताऊंगा, तब तक के लिए बने रहो। चलिए देखते हैं डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से सवाल किस तरह के बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है यहां से, What are the rules of binomial nomenclature? Binomial nomenclature के रूल्स क्या है बच्चों, हमने सीखा है ना, हमने सीखा है रूल्स के बारे में कि जो नेम्स होते हैं जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन डिराइव कहां से होते हैं, रेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन जो होता है उनका। वैसे फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो जीनस को करता है, दूसरा वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, रूल नंबर 2। तीसरा कहता है कि वर्ड हैड व्हेन हैड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये रूल है हमारा, पहला सवाल यहां से एक बन गया। उसके अलावा द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, किससे स्टार्ट करेंगे जीनस को, कैपिटल लेटर से, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको स्टार्ट करेंगे किससे, स्मॉल लेटर के साथ, ठीक है जी। एक सवाल तो यहां से बन गया। और क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि इनको देने वाले कौन थे, कार्लस लिनियस, नाम आप लोग जानते हो। एक छोटा सा सवाल आपसे 50 ग्राम का ये पूछ लेंगे। अगले सवाल की अगर बात करें इस टॉपिक से तो बन सकता है बेटा टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात, जब भी डिफरेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, हमेशा टेब्यूलर फॉर्म के अंदर करेंगे बच्चों। कैसी फॉर्म में करेंगे, टेब्यूलर फॉर्म में करना है। चलिए डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जानते हैं बेटा। टेक्सोनॉमी का सिंपली मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक, एक लॉ के अकॉर्डिंगली हमें उनका अरेंजमेंट करना। देखो टेक्सोनॉमी है इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली हमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं उसके, हमें मेन पॉइंट्स पे जो ध्यान रखना है, जैसे कि उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे हैं, एनाटॉमिकल कैसे फीचर्स हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसी है, कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। नॉमेनक्लेचर ठीक से किया नहीं किया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया तो नॉमेनक्लेचर कर दिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में हैं और हमने हमने वहां पे जाके वहां इन 3 से 4 पॉइंट्स पे काम कर लिया, लाइक हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर्स पे ध्यान दे लिया, हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर ली, हमने उसका नॉमेनक्लेचर कर लिया, तो हमने उसकी टैक्सोनॉमी कर ली बच्चों, हमने उसकी टैक्सोनॉमी कर ली उस ऑर्गेनिज्म की। ये सिंपली टैक्सोनॉमी। लेकिन अगर हमने टैक्सोनॉमी के साथ साथ उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे काम कर लिया तो इसका मतलब हमने उसकी सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर ली। यही है सिस्टमैटिक का। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमने उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान ली। क्या जान ली, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान ली कि वो कहां से बिलोंग करता आ रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं फर्दर इतने सालों में, राइट, वो सिस्टमैटिक वे में स्टडी हो गई। सो इट इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कंपैरेटिवली किससे कंपेयर कर पा रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रही है उसके बारे में हमें बताता है सिस्टमैटिक। इट डील्स विद कंपैरेटिवली एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फाइलोजेनेटिक्स, ये स्टार लगा के अलग कर लेना, एंड द बायोकेमिस्ट्री एज वेल। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बेसिकली बॉडी मॉलिक्यूल्स के बारे में वहां पे बात की जा रही है। फाइलोजेनेटिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। ये दो सवाल हमारे इस टॉपिक से तो एक तो हो गए। अगले सवाल को अगर हम देखें कि और कैसे बन सकते हैं बच्चों, डिफाइन टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन आ सकती है, या ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस इन द टेक्सोनॉमी, एक सवाल ऐसे बन सकता है। तो जैसे कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसे हम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करते हैं ना सभी ऑर्गेनिजम्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई क्यों करना है, क्लासिफाई इसलिए करना है ताकि उनकी स्टडी को आसान बनाया जा सके, ठीक है जी। अब देखो प्रोसेस कैरिड आउट होती है टेक्सोनॉमी आर एस फॉलो, जैसे कि द ऑर्गेनिज्म हैज टू बी डिस्क्राइब फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वही जो पॉइंट्स अभी हमने बात की, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम उसको देखते हैं। बेसिकली इन्हें हम कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं बच्चों, ये स्टार लगा के अलग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स पे ध्यान दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर्स इट इज लाइक सक्सीडेड वेदर इट इज सिमिलर और डिफरेंट टू एनी ग्रुप ऑफ टेक्सा, किसी ग्रुप ऑफ टेक्सा से, किसी फैमिली से, किसी जीनस से, किसी ऑर्डर से वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं या डिसिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, उनके बिहाफ पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ये तो टाइगर की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये तो लायन की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये तो रेंकर चल रहा है, ये तो रेप्टिलिया के अंदर आ रहा है, ऐसे कैरेक्टर्स को भापना, ठीक है। अरे ये पेड़ तो फल देता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है, राइट, और ये तो फूल देता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है। कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अरे अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें और भी चीजें बताऊंगा, जरा लास्ट में बने रहो, आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट और क्या क्या हो सकती है वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इट इज प्लेस्ड इन द नॉनेस्ट टेक्सा। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अगर आ रहे हैं तो भाई साहब उसी टेक्सा के अंदर उसको रख देंगे जिसके साथ उसके कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। बाकी के दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन कर दी, क्या कर दी, क्लासिफिकेशन कर दिया, इस स्टडी को आसान बना दिया। When the organism is placed in the right taxa, the last step is to be determine its name and that is called the nomenclature। क्या करा हमने, हमने उसके कैरेक्टराइजेशन, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके ये चार चीजें कर ली तो इसका मतलब हमने उसकी टेक्सोनॉमी कर ली बच्चों। क्या कर ली हमने, उसकी टेक्सोनॉमी कर ली बच्चों। ये 4 पॉइंट क्या कर ली हमने, उसकी टेक्सोनॉमी कर ली बच्चों। ये 4 पॉइंट आप लोग देख लो, इसका मतलब आपने टेक्सोनॉमी की स्टडी कर ली, राइट। तो इस टॉपिक से बच्चों ये सवाल थे, इन सवालों को अगर आपने कर लिया आपने वो टॉपिक कवर कर लिया। अब लास्ट बात जो मेरी थी बताने वाली बच्चों, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मैं बता रहा हूं ना आपको। आपको सारे के सारे वन शॉट मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको सारे के सारे माइंड मैप तैयार मिल रहे हैं, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनकी वीडियोस मिल रहे हैं, वो भी कैसे प्लेलिस्ट बनी हुई भाई साहब, एक सब्जेक्ट की नहीं सभी सब्जेक्ट की बात करो, इसलिए तो कह रहा हूँ जाके देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मजा आए तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप कि आप बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो, मैंने थोड़ी सी हेल्प की आप तक इस टॉपिक को, इस वीडियो को समझाने में, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी अभी मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की हो। बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं वन शॉट्स, हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो। लेकिन ये कैसे, ये हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बच्चों हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से बच्चों। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, वन शॉट हम आपके लिए लेके आए हैं। उसके अलावा शॉर्ट टाइम में अगर आपको अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए माइंड मैप। करना क्या है आपको, करना यह है कि जो आई बटन आपको दिख रहा है आप उस पर जाइए, वहां से आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे के सारे चैप्टर्स की बच्चों, सारे चैप्टर्स की, राइट। टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं मुझे, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे सिर्फ चैप्टर के वो पढ़ने, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। माइंड मैप्स मुझे
2 घंटे में पूरी किताब की रिवीजन करनी है। मैं कैसे करूं? माइंड मैप से मेरे को बस क्विक रिवीजन जो है वो मिलने वाली है बच्चों। सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के पास है, कुछ नहीं करना, चैनल पे नए है तो इसको सब्सक्राइब करें, उसके अलावा आई बटन पर जाके प्लेलिस्ट देख लो बच्चों, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत मजा आने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।